बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज लेक्चर नंबर 20 है और इसमें हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट पॉपुलेशन मीन को हम डिस्कस करेंगे, जो कि इसका एक लेक्चर पहले हो चुका है। जैसा कि आपको मालूम है 4 केसेस इसमें हमने आपको बताया था कि टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में हमने जब सिंगल मीन को आप टेस्ट कर रहे होते हैं, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट पॉपुलेशन मीन को, यानी एक सिंगल मीन को जब आप टेस्ट कर रहे होते हैं तो उस वक्त 4 केसेस सामने आ जाते हैं। एक आपके पास जो हम पहले कर चुके हैं, जिसमें पहला कंडीशन आपके पास ये था कि नॉन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन और लार्ज सैंपल था। दूसरा केस आपके पास नॉन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन स्मॉल सैंपल है। तीसरा केस अननोन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन लार्ज सैंपल है और चौथा केस अननोन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन स्मॉल सैंपल है। ठीक है, ये आपके पास 4 केसेस इसके आते हैं। तो उसमें से पहले जो केसेस था, ठीक है ना, उस पे हमने एक क्वेश्चन जो उसको डिटेल पहले लेक्चर, इससे पहले वाले लेक्चर्स के अंदर हमने उस पर डिटेल हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है, ये 4 केसेस है, इसको थोड़ा सा ठीक कर दें। लार्ज सैंपल ठीक हो गया। तो ये फर्स्ट वाला, ये वाला जो हमारे पास था, ये पहले एग्जाम्पल के अंदर हमने इसको डिस्कस किया है। और जो दूसरा और तीसरा वाला है, ठीक है ना, ये भी इसी के तकरीबन सेम टू सेम है, क्योंकि इन तीनों के अंदर z यूज़ होना है। ठीक है, इन 3 केसेस, पहले 3 केसेस के अंदर यहाँ पर z यूज़ होना है। और जो चौथा केसेस है, जो अननोन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन स्मॉल सैंपल, इसमें t यूज़ होना है, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक हो गया। तो इन दो को, जो पहला वाला है, दूसरा वाला है और जो तीसरा वाला है, इसमें आपने जो है ना, यही जो पहले, इससे पहला जो लेक्चर्स हमारे हुए हैं उसको आपने प्रॉपर्ली फॉलो करना है और जो है ना उसी हिसाब से आपने उसको सॉल्व करना है। अब हम आज के लेक्चर में ये जो चौथा है, अननोन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन और स्मॉल सैंपल हो, उसको कैसे करना है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, केस जो भी हो, पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो या चौथा हो, जनरल प्रोसीजर जो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस है, जिसमें मैंने आपको कहा था कि इस तरह के 3 केसेस बन सकते हैं, या ये बन सकता है 2 टेल टेस्ट, या 1 टेल लेफ्ट और या 1 टेल राइट। सेकंड स्टेप इसके लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होगा, जो कि गिवन होंगे क्वेश्चन के अंदर। अल्फा 0.01, 0.05, 0.10। अगर नहीं दिया हुआ तो आपने 0.05 को लेना है। तीसरा टेस्ट स्टैटिस्टिक है, जो कि z यूज होता है, तो z इज इक्वल टू x बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा अपन स्क्वायर रूट ऑफ n। और ये जो 3 केसेस है, जो ब्लैक कलर में लिखा हुआ है, एस डी नॉन लार्ज एन लार्ज, एस डी स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन एन लार्ज, और एस डी स्टैंडर्ड डेविएशन नॉन एन स्मॉल, इसमें z यूज़ करना है। और बाकी ये केस है जिस पे अभी आज हमने एक एग्जांपल करना है, उसमें t यूज़ होगा, एस डी अननोन और n स्मॉल में। चौथे में कैलकुलेशन है, इसी z की वैल्यू को हमने फाइंड करना है। क्वेश्चन के अंदर से हमने x बार म्यू सिग्मा n ये सारी चीज़ें निकाल के हमने इसको इसमें पुट करके यहाँ पे हमने वैल्यूज़ को फाइंड करना है। ठीक हो गया। चौथा स्टेप में कैलकुलेशन। पांचवें में क्रिटिकल रीजन हो गया, वो जिस तरह आपका जैसा हाइपोथेसिस है उसी हिसाब से इसका क्रिटिकल रीजन बनेगा। 2 टेल का आपका हाइपोथेसिस बना है, तो ये वाला आपके पास z कैलकुलेटेड वैल्यू इज लेस देन आर इक्वल टू माइनस z टेबल वैल्यू, और z कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू z टेबल वैल्यू। ये आप इसका क्रिटिकल रीजन है। अगर 1 टेल लेफ्ट आपका हाइपोथेसिस बना है तो z कैलकुलेटेड वैल्यू इज लेस देन माइनस z टेबल वैल्यू है। और अगर 1 टेल राइट आपका, अगर आपका हाइपोथेसिस बना है तो z कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन z टेबल वैल्यू है। 5वां स्टेप है। फिर छठे स्टेप के अंदर हमने टेबल वैल्यू, यहाँ पे ये टेबल वैल्यू है, इधर से आपने टेबल वैल्यू उठाना है और फिर कंक्लूजन आपने लेके एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है। ठीक हो गया। आज हम जो करने वाले हैं वो है जी, आखिरी कंडीशन के लिए सिंगल मीन को टेस्ट करना हो, जिसमें n सैंपल साइज स्मॉल हो, यानी 30 से कम हो, और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन हो, नहीं दिया हुआ हो। तो उस वक्त हम उसको कैसे करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, वो अभी हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है जी, द प्राइस ऑफ ए पॉपुलर टेनिस रैकेट एट नेशनल चेन स्टोर इज $179। ठीक है जी, एक टेनिस रैकेट की जो है ना, एक जनरल स्टोर के अंदर, नेशनल चेन स्टोर के अंदर जो है ना, वो $179 का जो है ना वो एक टेनिस रैकेट मिलता है।
Porsche bought 5 of same racket at an online auction site for the following price. इसने ये जो पोर्शिया है, किसी का नेम है, उसने जो है ना 5 इसी तरह के जो है ना रैकेट लिए ऑनलाइन ऑक्शन से, और उसके प्राइस ये है। पहला वाला उसको 155 का मिला, दूसरा वाला 179 का मिला, तीसरा वाला 175 का मिला, चौथा वाला 175 का मिला और पांचवा वाला 161 का मिला। ठीक हो गया। कहता है एज्यूमिंग दैट द ऑक्शन प्राइसेस of racket are normally distributed, determine whether there is sufficient evidence in the sample at 5% level of significance to conclude that the average price of racket is less than 179 if purchased at online auction. कहते हैं कि अब ये 5 जो उसने ऑनलाइन लिए हैं उसके प्राइस ऊपर दिए हुए हैं, तो कहते हैं क्या, ठीक है, 5 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% पे आप क्या ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो एवरेज प्राइस है उस रैकेट का वो 179 से लेस है। ठीक है, तो ये आपका जो आपने टेस्ट करना है वो यही टेस्ट करना है कि 179 से लेस है, एवरेज प्राइस ऑफ ए रैकेट इज लेस देन 179, इसी को आपने टेस्ट करना है। ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, एक प्रॉब्लम आता है यहाँ पे। अब मैंने कहा था कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा वो हमारे एच नॉट में होगा, ठीक है ना, नल हाइपोथेसिस के अंदर। तो क्वेश्चन में तो लेस देन 179 है, उसको इधर ऊपर होना चाहिए था, लेकिन उसको मैंने नीचे लिखा है। तो डियर स्टूडेंट, एक बात आप अपने जहन में रखें कि एच नॉट के अंदर कभी भी लेस और इक्वल, अकेला लेस और इक्वल नहीं आ सकता है। लेस एंड इक्वल टू आ सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू आ सकता है, लेकिन सिर्फ ये इस तरह ये अकेला ये लेस का साइन या ग्रेटर का साइन वो एच नॉट के अंदर नहीं आ सकता। और अगर आ जाए तो फिर आपने एच नॉट और एच वन को आपस में चेंज करना है। ठीक हो गया, उसको चेंज करना है। अब यहां पे सूरत हाल ये है, ठीक है ना, प्राइस ऑफ जो रैकेट उसने जो पहले जो उसने उन्होंने जो दिया हुआ है, एक रैकेट की जो प्राइस है वो $179 है। ठीक है ना, और उसने जो लिए हैं उनके ये डिफरेंट प्राइसेस आए, कोई 179 से कम है, कुछ ज़्यादा है। ठीक है ना, तो वो इसकी बेस पे वो ये पूछ रहा है कि 179 से लेस है, तो लेस को तो इधर आना चाहता है एच नॉट में, तो वो हम एच नॉट में तो सिर्फ लेस साइन को नहीं लिख सकते, तो इस वजह से मैंने उस एच नॉट और एच वन को आपस में चेंज कर दिया है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर आप देखें होना कुछ इस तरह से चाहे था कि एच नॉट में आपके पास म्यू इस लेस देन, ठीक है ना, चलो लेट्स सपोज म्यू, मैं इसको सिंबॉलिकली नहीं था ऐसे ही लिखता हूँ, म्यू इस लेस देन 179 आना चाहे था, और नीचे जो है ना आपके पास म्यू इस ग्रेटर देन आर इक्वल टू, या इक्वल टू, आप इसको सिंपली कर दे इक्वल टू 179, इस तरह होना चाहिए था क्वेश्चन के हिसाब से। क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंक्लूड द एवरेज प्राइस ऑफ रैकेट इज लेस देन 179, कि इसकी जो एवरेज प्राइस है वो 179 से लेस है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसको यहाँ पे आना चाहिए था। ठीक हो गया, लेकिन ये यहाँ पर अकेला इस तरह से अलग से लेस का साइन नहीं आ सकता, इसके साथ इक्वल भी होता तो ठीक था, नहीं आ सकते। तो इस वजह से हमने क्या किया, ये वाला फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस कुछ इस तरह से बना लिया कि इक्वल को ऊपर लिखा और ये लेस वाले को नीचे लिखा। ठीक हो गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं होनी चाहिए ना, अगर है तो आप मुझे इस वीडियो के फ़ौरन बाद आपने क्वेश्चन करना है कि इसकी फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस समझ में नहीं आया क्या। ठीक हो गया। क्वेश्चंस में जो दिया हुआ होता है वो एच नॉट के अंदर होता है, और उसका जो अपोजिट होता है वो एच वन के अंदर होता है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास बात ये है कि क्वेश्चंस में लेस दिया हुआ था, लेस एच नॉट में हम नहीं लिख सकते थे, इस वजह से हमने एच नॉट और एच वन को आपस में चेंज किया, ऊपर नीचे कर दिया है। ठीक हो गया। तो अब आप कहते हैं कि म्यू इज ठीक है, वाकई में जो पहले उन्होंने कहा था प्राइस जो उसकी एग्जैक्ट प्राइस है नेशनल चेन स्टोर के अंदर 179 है, और उसने जो क्लेम किया वो 179 से लेस है। ठीक हो गया। अब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस उसने खुद कहा हुआ है कि 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ले, तो दूसरे स्टेप में हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को अल्फा इज इक्वल टू 0.05 लिया। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स हमने यहाँ पे यूज करना है। तो डियर स्टूडेंट देखें कंडीशन कौन सा बन रहा है, वो 4 केस कंडीशन में से कौन सा है। पहले आप देखें पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशंस को देखना है और एन को देखना है, सैंपल साइज को देखना है। तो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन का आप कहीं पे भी देख ले, आपको कहीं पे भी कोई जिक्र
नहीं मिलेगा। नजर आ रहा है? कोई नहीं आ रहा है ना? कहीं पर भी कोई पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया हुआ तो इसका मतलब ये अननोन हो गया। ठीक हो गया। और n आप देख ले, ये सैंपल है 1 2 3 4 5, कितने हैं? 1 155 179 175 175 161। तो 5 उसने सैंपल लिए हैं, वहां से 5 रैकेट लिए हैं टेस्ट करने के लिए कि क्या वाकई में वो 179 है या उससे कम है या उससे ज़्यादा है देखने के लिए। तो n इज इक्वल टू 5 हो गया। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपके पास कंडीशंस जो आ गया है वो आपके पास ये वाले कंडीशन आ गया है, ये वाला कंडीशन आ गया है। अननोन, अननोन स्टैंडर्ड डेविएशन, अननोन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, अननोन और n स्मॉल। ठीक है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन, अननोन और n स्मॉल, ये कंडीशन यहाँ पर बन रहा है। तो इस वजह से हम यहाँ पर z यूज नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या यूज करेंगे? t यूज करेंगे। अब t का फॉर्मूला ये है x बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाई s। ये सिग्मा नहीं लिखा यहाँ पे मैंने, सिग्मा होता तो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन होता। अब टी में एस आता है, एस सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन होता है डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एन। फार्मूला सेम टू सेम है, सिर्फ इस एस सिग्मा की जगह यहाँ पर जो सिग्मा आपको नजर आ रहा है ना, उसकी जगह एस आते हैं बस, विथ डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1। और ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम डी एफ का मतलब है डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1, वो आप आगे टेबल वैल्यू देखने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है, क्योंकि इसका अपना अलग, एक टी का अपना एक अलग टेबल है, वो जी वाला टेबल की तरह नहीं है। ठीक हो गया। तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमने समझा, समझने के बाद हमारी समझ में आ गया कि ये इसमें अननोन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है, और n जो है ना, जो कि 30 से कम है, 5 है सिर्फ सैंपल साइज, 5 सैंपल उसने लिए है, 5 टेनिस रैकेट उसने लिए है, तो वो 5 है। तो इसलिए यहाँ पर हम t यूज करते हैं। अब हम चौथे पे कैलकुलेशन पे आते हैं। कैलकुलेशन में हम क्या करेंगे? इसी एक्स बार को, म्यू को, एस को, एन को, सारी चीज़ों को इससे ढूंढ के निकालेंगे। दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ अगर कैलकुलेट करना पड़ता है तो हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर आप देखें हमने क्या किया, सबसे पहले हमें चाहिए एक्स बार, एक्स बार। अब ये एक्स बार क्या है? एक्स बार सैंपल मीन है। एक्स बार क्या है? सैंपल मीन। म्यू क्या है? पॉपुलेशन मीन। म्यू क्या है? पॉपुलेशन मीन। और ये एक्स बार क्या है? सैंपल मीन। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, सैंपल मीन। फर्क होता है, ठीक है ना। पॉपुलेशन मीन पूरे का पूरा जनरल स्टोर के अंदर जितने भी रैकेट है, जितने भी वो टेनिस रैकेट है, उनका एवरेज वो पॉपुलेशन मीन कहलाता है। और जो 5 उसने अभी लिए थे, वो सैंपल उसने लिया उस पूरे रैकेट में से, उसका हम एवरेज मीन मालूम करेंगे तो वो सैंपल मीन होगा। तो सैंपल मीन इज इक्वल टू, आपको पता है मीन का फार्मूला, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, समीशन एक्स डिवाइड बाय एन हो गया ना। अब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन आपके पास क्या था? ये है, ये 5 वैल्यूज है, ठीक है ना, 155 179 175 161। ये आपके पास ऑब्जर्वेशन है। इसको मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके रखता हूँ, ठीक है ना। तो लेट्स सपोज इसको हम यहाँ पे कॉपी करके रखते हैं, ठीक है, ताकि आपको आसानी हो समझने में। ये ऑब्जर्वेशन है। तो इस ऑब्जर्वेशन का देखो, हमने मीन मालूम किया, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, इनको प्लस कर 155 प्लस 179 प्लस 175 प्लस 175 प्लस 161 डिवाइड बाई कितने ऑब्जर्वेशन है? 1 2 3 4 5, 5 पे डिवाइड किया तो ये आपके पास एवरेज आ गया 169। ठीक है, फिर हमने स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम किया इसका, सिग्मा एस। किसका स्टैंडर्ड डेविएशन? पॉपुलेशन नहीं है, सैंपल का। इसी 5 ऑब्जर्वेशन का हमने स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम किया। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला आपको पता है, या आप ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं, ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं। तो ये फार्मूला दोनों में से कोई भी आप लगा दे तो ये इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आता है 10.93। ये हम मेयर ऑफ डिस्पर्शन के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड करते हैं, वहाँ पे सारा कुछ आपको बताया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने जस्ट इसको फाइंड करके इसकी रिजल्ट निकाले, वैल्यूज निकाले। अब आपको एस भी मिल गया, एक्स बार भी मिल गया, म्यू आपके पास ऑलरेडी है वो हाइपोथेसिस के अंदर, इसको आप यहाँ पे पुट करते हैं। एक्स बार माइनस म्यू डिवाइड बाय एस अपॉन अंडर रूट एन, टी इज इक्वल टू, आप एक्स बार आपके पास 169 है, माइनस म्यू आपके पास कैसे है? म्यू 179 यहाँ पर है, देखो हाइपोथेसिस के अंदर म्यू इज इक्वल टू 179। ठीक हो गया, 179 डिवाइडेड बाय 10.39, एस की जगह ये अभी हमने यहाँ कैलकुलेट किया था 10.39 डिवाइड बाय एन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास 5 है, इसको कैलकुलेट किया तो ये आता है -2.152,
-2.152 टी कैलकुलेट हो गया। अब क्रिटिकल रीजन पे आते हैं तो आपने हाइपोथेसिस को देखना है आपने कि कौन सा है, वन टेल है, टू टेल है, टू टेल है या वन टेल है। वन टू टेल है तो टू टेल का आपने हाइपोथेसिस क्रिटिकल रीजन लिखना है। वन टेल है तो आपने देखना है कि वन टेल लेफ्ट है या वन टेल राइट है। तो मैंने आपको बताया था कि कैसे पता चलता है टू टेल और वन टेल, तो वो आपको यहाँ से अंदाज़ा हो जाएगा। अगर यहाँ एच नॉट इक्वल एच वन नॉट इक्वल हो तो टू टेल, अगर यहाँ पर H1 के अंदर लेस का साइन हो तो वन टेल लेफ्ट, अगर H1 के अंदर ग्रेटर का साइन हो तो वन टेल राइट। तो इधर मुझे बताओ शाबाश, H1 के अंदर कौन सा साइन है, म्यू इज लेस देन 179, लेस का है ना, तो इसलिए ये आपके पास वन टेल लेफ्ट हो गया। और वन टेल लेफ्ट का क्रिटिकल रीजन यहाँ पर आपको बताया हुआ है, देखो वन टेल लेफ्ट का क्रिटिकल रीजन, यानी जो रीजन है वो लेफ्ट साइड पे आपका रिजेक्शन रीजन लाई करेगा। तो ये आपके पास z कैलकुलेटेड वैल्यू इज लेस देन माइनस z टेबल है ना, तो उधर आपके पास वो t, z की जगह t आ जाएगा। ये आपके पास क्रिटिकल रीजन है, t कैलकुलेटेड वैल्यू इज लेस देन माइनस t टेबल वैल्यू। अब टी कैलकुलेटेड वैल्यू तो -2.152 आ रहा है, उसकी जगह आपने टी कैलकुलेटेड की जगह आपने -2.152 लिखा, लेस देन माइनस साइन। अब ये टी टेबल वैल्यू आपने देखना है, कहाँ से देखना है ये आपने, अब आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये आप बड़ा ज़रा गौर से सुनना है, ठीक है। टी टेबल के लिए आपने देखना है कि टी की उस टेबल में, ठीक है ना, उस टेबल में आपने देखना है अल्फा आपके पास था लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05, क्या था अल्फा, टी के आपने देखना है टी की 0.05 में, और उधर डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका n-1 था, तो n-1 कितना होता है, 5 था ना, n-1 4 हो गया, 4 में आपने देखना है। तो यहाँ पर टी की 0.05 विद डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास n-1 था, तो टोटल 5, n-1 किया तो 4। तो टेबल टी टेबल ये है डियर स्टूडेंट, ये टी टेबल है। आपको अगर शेर मोहम्मद चौधरी की बुक आपके पास है या कोई भी स्टैटिस्टिकल बुक आपके पास है, उस बुक में आपको ये टेबल मिलेगा, या नहीं तो आपके गूगल में जो है ना, आप गूगल कर दें कि क्रिटिकल वैल्यू ऑफ टी लिखे या टी टेबल लिख दें, तो आपको ये टेबल आपके पास आ जाएगा। तो इस टेबल को ज़रा समझे पहले कि देखना कैसे है। ये आपके पास DF जो लिखा हुआ है, ये कॉलम जो कि 1 से शुरू होता है और इधर 30 तक है, ठीक है, ये वाला जो टेबल है फर्स्ट कॉलम है, उसके ऊपर टाइटल दिया हुआ है DF यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम है। और ये जो वैल्यूज़ है आपके पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ वन टेल टेस्ट है, तो इनकी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.10, 0.05, 0.025, 0.01, 0.005, 0.0005। और अगर आपके पास टू टेल टेस्ट है तो ये 0.20, 0.10, ये आपके पास अल्फा दिया हुआ है ये सारे। आप हमारे केस में के अंदर आप देखें क्या था हमारा केस, हमारा केस ये था कि वन टेल था या टू टेल, वन टेल था ना, वन टेल का ये वाला आपके पास अल्फा लेना है। अल्फा हमने क्या लिया था, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05, तो ये आपके पास है 0.05, ठीक हो गया। ये वाला कॉलम आपने देखना है। फिर रो में कहाँ देखना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या था आपका n-1, n5 था, -1 किया तो 4, ये 4 में, तो इस 4 के बिल्कुल सामने और इस 0.05 के वन टेल वाले ऊपर, उसके बिल्कुल सामने। तो यहाँ देखें तो आपके पास नज़र आ रहा है कि इसकी जो वैल्यू आ रहा है वो आपके पास क्या आ रहा है, 2.132 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देख लें इस 0.05 के बिल्कुल नीचे और इस 4 के बिल्कुल सामने, ये जो इन दोनों का 4 का और इस ऊपर वाले ये वन टेल की 0.05 का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो है 2.132, ये टेबल वैल्यू होगा। तो ये 2.132 आप यहाँ पे लिखें, 2.132, ये आपके पास क्रिटिकल रीजन होगी इसका। अब आप देखेंगे कंक्लूजन लिखते वक्त कि ये एक्सेप्ट हो रहा है या रिजेक्ट, ठीक है, एक्सेप्ट हो रहा है या रिजेक्ट। तो उसके लिए डियर स्टूडेंट आप देख लें कि इसको आप कंपेयर कर लें। अगर ये ट्रू हो रहा है, ठीक है, अगर ये जो क्रिटिकल रीजन है वो अगर ट्रू हो रहा है तो इसका मतलब वो क्रिटिकल रीजन में फॉल करता है, रिजेक्शन रीजन में फॉल करता है, यानी वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन की जो लेफ्ट साइड है ना, लेफ्ट साइड पे जो रिजेक्शन रीजन था जो हमने शेड किया हुआ था, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, लेफ्ट साइड में ये है वन टेल लेफ्ट, ये जो शेडेड एरिया है इसमें ये फॉल करेगा, ठीक हो गया। और अगर
ये इससे ग्रेटर आ रहा है तो इसका मतलब ये इसमें फॉल नहीं करेगा, फिर वो एक्सेप्ट हो जाएगा अगर ये ट्रू नहीं हो रहा है तो। ठीक है, तो ये आपके पास आप देख लें क्या हो रहा है, -2.152 इज लेस देन -2.132। क्या छोटा है ये पहला वाला 2.152 -2.152 लेस है -2.132 से, लेस है या नहीं है? है ना। -2.15 माइनस में जितनी बड़ी होती जाती है, बड़ी वैल्यू होता है वो छोटे से, छोटी वाले से वो छोटा होता है, यानी जितनी बड़ी होते जाते हैं वो इतना ही छोटा होता जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये ट्रू हो रहा है, ये सही हो रहा है कि -2.152 -2.132 से छोटा है, छोटा है मतलब ये सही हो गया, ये ट्रू हो गया। अब ये ट्रू हो गया तो इसका मतलब ये हो गया कि ये क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। ये क्रिटिकल रीजन में, रिजेक्शन रीजन में फॉल कर रहा है, इस वजह से हम इसको रिजेक्ट करेंगे। तो कंक्लूजन लिखेंगे छठे स्टेप में, सिंस आवर कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ t इज इक्वल टू -2.152, ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू है -2.152 फॉल्स इनटू क्रिटिकल रीजन, वो क्रिटिकल रीजन में फॉल कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे क्रिटिकल रीजन बता रहा है, जो क्रिटिकल रीजन था वो उसको ट्रू कर रहा है, वो सही हो रहा है, इस वजह से ये क्रिटिकल रीजन में फॉल कर रहा है। सो वी रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, फिर हम नल हाइपोथेसिस को क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। और क्या एक्सेप्ट करेंगे, H1 को अल्टरनेट हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्ट करेंगे। और वो अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या था कि उस रैकेट का जो है ना वो 179 से लेस हो गया था, यही था। हैंस द डेटा प्रोवाइड्स सफिशिएंट एविडेंस, बस वो जो डेटा था हमसे यही पूछा था कि क्या ये आपको सफिशेंट जो है ना एविडेंस प्रोवाइड करता है कि उस रैकेट की प्राइस वो 179 से लेस है। तो हम यहाँ पे उसको रिजेक्ट किया। ठीक है ना, हमने क्या किया, इसको रिजेक्ट किया है। देखो H0 इसको हमने रिजेक्ट किया है, और ये रिजेक्ट हो गया तो मतलब हो गया कि एवरेज प्राइस ऑफ टेनिस रैकेट इज नॉट इक्वल टू 179। तो फिर हमने इसको एक्सेप्ट किया, ऊपर वाला रिजेक्ट हो गया तो ये एक्सेप्ट हो गया H1। तो ये क्या है, म्यू इस, यानी एवरेज प्राइस ऑफ द रैकेट इज 179, वो 179 से कम है उसकी प्राइस, तो ये एक्सेप्ट हो गया ना। तो यही मैं यहाँ पे लिखा है मैंने कि hence the data provides sufficient evidence at 5% level of significance to conclude that the average price of such rackets purchased at online auctions is less than 179। ठीक है, कि उसने जो पूछा था, जो क्वेश्चंस के अंदर जो बात उसने की थी वो उसकी बात सही है कि उसकी एक एवरेज जो प्राइस है उसकी रैकेट की वो 179 से लेस है। ठीक है, तो इस तरीके से देखो जी, पहले क्वेश्चंस के अंदर ये बात आप इसको क्लियर कर दें, इस एक पॉइंट है यहाँ पे। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर इस तरह सैंपल नहीं दिया हुआ था क्वेश्चंस में, आपको म्यू भी दिया हुआ था, एक्स बार भी दिया हुआ था, एस डी भी दिया हुआ था, यानी सिग्मा या एस, वो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन सारा कुछ दिया हुआ था। तो हमें कोई कैलकुलेशंस की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हमने यहाँ से डायरेक्ट वैल्यूज़ निकाला, इस फार्मूले में पुट कर दिया। यहाँ पे आपको सिर्फ ये म्यू दिया हुआ था, एवरेज प्राइस ऑफ रैकेट की जो एवरेज प्राइस वो दिया हुआ था। पूरे जनरल स्टोर के अंदर जितने भी रैकेट है उनकी एवरेज प्राइस 179 है, म्यू हो गया। और उसके बाद ये कुछ सैम्पल्स दिए हुए थे, सैम्पल, तो बाकी जो एक्स बार है, ये एन है, ये सारी चीज़ें हमने इससे हमें कैलकुलेट करना पड़ा। तो इस स्टेप में हमने ये सारा कुछ फार्मूला लगा के कैलकुलेट करके निकाला, फिर इसके बाद हमने क्रिटिकल रीजन में डाल के इसका कंक्लूजन निकाल दिया। ठीक है तो मुझे उम्मीद है आपके समझ में आ गए होंगे। कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप बगैर किसी कन्फ्यूजन के, बगैर किसी जो है ना हेजिटेशन के, आप किसी भी टाइम मुझे मैसेज या कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।